हेलो गाइस, मेरा नाम रंजन और आप सबके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया जिन्हें सुन के आप कहोगे वाओ मजा आ गया। जापान वाला घर जहाँ पे आए दिन भूकंप आते ही रहते हैं और इसलिए वहाँ पे अर्थक्वेक प्रूफ घर को बनाया गया है। साल 2011 में जब वहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से सब कुछ तबाह हो गया था फुकुशिमा सिटी में, तब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था और ये सब देखते हुए वहाँ की कंपनी ने एयर डेंसन सिस्टमिक कॉर्पोरेशन ने उसी के अगले साल 2012 में 88 लेविटेड हाउस को उन्होंने खड़ा कर दिया और जिसके नीचे सेंसर लगे हुए करते थे, यानी कि जब भूकंप आता था तो ऑटोमेटिक ही वहां पे एयर कंप्रेशन एक्टिवेट हो जाता था, जिसकी वजह से जब भूकंप आता था तो मकान जो हुआ करता था वो 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता था और उसकी वजह से मकान को कुछ भी नहीं होता था और भूकंप के झटके को आसानी से मकान झेल लेता था। और गार्ड एंड हेलमेट, क्या आपको पता है कि 100 ईयर लग गए थे, यानी कि 1 सेंचुरी, मान लो कि 1 सेंचुरी उन्हें ये सोचने में लग गया कि ये क्रिकेट खेलते समय हेलमेट यानी कि कैसे हम अपने आप को सेफ रखें, यानी कि अपनी खोपड़ी को फूटने से कैसे बचाएं, क्योंकि हमने जो टेस्टिकुलर गार्ड्स की मदद से अपने आप का मेन पार्ट जो होता है उसको बचाने का तो इन्वेंशन हमने 1874 में कर लिया था, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपनी खोपड़ी को फूटने से कैसे बचाएं। तभी ये सोचते सोचते काफी टाइम निकल गया और ये सारी प्रॉब्लम को सोचते हुए तभी 1874 से 100 साल बाद 1974 में डेनिस एमिस ने मोटरसाइकिल का हेलमेट पहन लिया, यानी कि उन्होंने अपनी खोपड़ी को बचाने के लिए 100 साल बाद उन्होंने मोटरसाइकिल का हेलमेट पहना और फिर अपनी खोपड़ी को बचा सके। क्योंकि वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर 150 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डालने वाले के लिए एल्बियन कंपनी ने एक ऐसा हेलमेट बनाया जिससे उसको आसानी से झेल सके। और ये देखो बोतल बल्ब, सिर्फ पानी और ब्लीड से ब्राजील के एक जीनियस मैकेनिक ने इस बोतल बल्ब का आविष्कार कर दिया। लगा ना 40 वोल्ट का झटका, हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? पर आइए अब जानते हैं। बार बार बिजली के चले जाने की वजह से अल्फ्रेडो मोजर नाम के एक ब्राजील एक गांव था, उसमें क्या हुआ था कि बार बार लाइट चला जाता, जिसके वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हुआ करते थे। तभी उन्होंने 2002 में उनके दिमाग में एक बत्ती जली और उन्होंने एक ऐसा आइडिया ढूंढ निकाला, जिन्होंने एक बोतल के अंदर में पानी भरा और उसमें पानी के अंदर बैक्टीरिया को मारने के लिए उन्होंने ऐसा केमिकल डाला जिसकी वजह से बैक्टीरिया ना हो पाए पानी में। फिर उन्होंने अपने छत को हॉल किया, यानी कि छत के ऊपर उन्होंने हॉल किया और उन्होंने प्लास्टिक के बोतल में जो पानी भरा था वो ऊपर से उन्होंने लगा करके अच्छे से उन्होंने ऊपर फंसा दिया। अब क्या होता है कि उन्होंने जब देखा कि लाइट आने लगी, क्यों आने लगी? क्योंकि जो हॉल किया था और उसमें जो पानी भरा हुआ था उसमें से क्या हो रहा था कि लाइटिंग इतनी तेज आ रही थी सूरज की रोशनी की वजह से, यानी कि जो सूरज की रोशनी आ रही थी उसमें इतनी तेजी से लाइटिंग रिफ्लेक्ट हो रहा था जिसकी वजह से पूरे घर में रोशनी आ रही थी और उसी लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से उस बोतल के ऊपरी हिस्से से जो लाइट आ रही थी वो पूरे घर को रोशनी से भर दे रहा था और लगभग सूरज से आने वाली जो लाइट थी उससे पूरे बोतल में लगभग 40 से 60 वोल्ट का रोशनी आ रहा था, जो कि एक लाइट का इन्वेंशन की तरह ही माना गया।